हेलो बच्चों, हमारी आज की आई लव साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स यानी गणित की कुछ बहुत मज़ेदार एक्टिविटी। कुछ बच्चों को शायद गणित में थोड़ा डर भी लगता है, उनको गणित पसंद नहीं होती। तो आज हमारी एक्टिविटी ऐसी है कि आपको इनको करने में बहुत मज़ा आएगा, जिससे आपको गणित में बिल्कुल डर ना लगे। हमारी पहली एक्टिविटी है जिसमें सब बच्चे अपने लिए एक गिनतारा बनाते हैं। गिनतारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एबेकस। एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिससे बच्चे आसानी से नंबरों का जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये गिनतारा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक थर्माकोल का टुकड़ा जिसमें डंडियां आसानी से घुस जाएं। ये कुछ 2 या 3 डंडियां और कुछ मोती। ऐसे मोती तुम्हें जो कॉपी पेंसिल किताब की दुकान होती है उनके पास आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इस थर्माकोल में 3 डंडियां लगाने के लिए 3 निशान लगा लेते हैं, क्योंकि इस गिनतारा से हम 3 अंकों की गणित करेंगे। तो तुम जानते हो ये 3 अंक होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। मतलब इनका मूल्य होता है 1, 10 और 100। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 10 और 100। अब हम इसमें ये डंडियां लगा देते हैं। अब जब इन डंडियों में हम ये मोती डालेंगे तो ये मोती हमें बताएंगे कि जिस अंक की हम बात कर रहे हैं वो अंक कितना है। तो अब जैसे मान लो हमने डाला एक में डाल दिया हमने 1 मोती, 10 में डाल दिया हमने 2 मोती और 100 में डाल दिए हमने 3 मोती। ये हो गया 300। 2 मोती 10 के, मतलब ये हो गए 20, और 1 मोती 1 का, तो ये हो गया 1। इसका मतलब ये हो गया 321। समझ गए ना? तो इस तरह से बहुत आसानी से तुम कोई भी अंक इस गिनतारा में बना सकते हो। जैसे कि अगर हमें बनाना हो कोई दूसरा नंबर, जैसे कि हम बनाते हैं 125, तो हमारा 100 हुआ यहाँ पर, 20 के लिए यहाँ पर 2 हो गए, और 25 के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 5 मोती। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब ये हमारा अंक बन गया 120 और 5, 25, मतलब 125। तो तुम समझ गए ना इस गिनतारा में हमें सारे अंकों को कैसे बनाना है। चलो अब हम तुम्हें बताते हैं कि इस गिनतारा से अगर तुम्हें 2 अंकों को जोड़ना या घटाना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो, मान लो हमें 125 में जो दूसरा अंक जोड़ना है वो है 212। कोई भी नंबर जोड़ने के लिए इकाई से शुरू करते हैं, मतलब जिस डंडी के आगे 1 लिखा है वहां से शुरू करेंगे। तो दूसरे अंक को जोड़ने के लिए हम कुछ और मोती लेंगे और इकाई में हम डालेंगे 2 मोती। तो ये हो गया हमारा 1 और 2, यहाँ पर आ गया। दहाई में हम डालेंगे 1 मोती, और सैकड़ा मतलब 100 में हम डालेंगे 2 मोती। तो हमने ये डाल दिया। अब देखो इसमें क्या बन गया, यहाँ पर हो गया 100 में हो गया 3, 10 में भी हो गया 3, और 1 में कितने मोती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब ये हो गया 330 और 7 मतलब 337। इसका मतलब ये अंकों का जोड़ बना 337। इस तरह से हमने गिनतारा के द्वारा नंबर जोड़ना सीख लिया है। अब हम तुम्हें एक दूसरा उदाहरण बताते हैं जिसमें तुम्हें कुछ नई बातें सीखनी है। अगर मुझे इस अंक 337 में एक दूसरा नंबर जोड़ना है जो कि है 126, तो 126 जोड़ने का मतलब कि मुझे एक मतलब इकाई की तरफ 6 मोती और डालने होंगे। तो मैंने अपने पास 6 मोती और ले लिए हैं। तो अब मैं इसमें डालता हूँ 1 और मोती, 2 और मोती। लेकिन अब तुम देखो कि इस डंडी में 2 मोती डालने के बाद अब 9 हो गए हैं, और इसमें ऊपर डालने की जगह नहीं है, क्योंकि ये डंडी मैंने इसी साइज के लगाई थी कि इसमें अधिकतर 9 ही मोती आ सके। क्योंकि तुम जानते हो कि हम कोई भी नंबर बनाएं, किसी एक स्थान पर 0 से 9 तक के अंक ही आ सकते हैं। अभी मुझे इसमें 4 मोती और डालने हैं। तो पहला मोती मैं इस तरह से डालूंगा
कि मैंने एक और डाला तो ये 10 हो जाएगा, और 10 के लिए क्या होगा, एक यहाँ और 0 यहाँ, तो मैं यहाँ 1 कर देता हूँ और इसमें से सारे निकाल लेता हूँ जिससे कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो अब ये ऐसा हो गया जैसे कि मैंने इसमें 3 मोती ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद अभी मुझे 3 और डालने हैं, 1 2 और 3। तो अब देखो, अब ये हमारे पास हो गया 337 पहले था, और हमने इसमें 6 मोती यहाँ पर डाल दिए हैं। अगले के लिए हमें यहाँ पर 26 के लिए यहाँ पर 2 और डालने हैं, तो इसमें मैं 1 और 2 यहाँ डाल देता हूँ, और 100 में 1 डालना है तो मैं यहाँ भी 1 डाल देता हूँ। अब ये हमारा जोड़ पूरा हो गया। अब तुम देखो, ये मेरा 337 और 126 को जोड़ने पर मेरा जो उत्तर आना चाहिए वो यहाँ पर है। ये है 4 यहाँ मतलब 400, 6 मोती यहाँ मतलब 60, और 3 मोती यहाँ मतलब 3, मतलब मेरा उत्तर हुआ 463, 463। तो अब तुम समझ गए कि गिनतारे को प्रयोग करके तुम कोई भी 2 या 3 अंकों का नंबर जोड़ना कैसे कर सकते हो। अब हम इस गिनतारा से कुछ नंबर घटाने के बारे में भी सीखते हैं। तो अब मान लो 463 में से हमें एक अंक घटाना है, और वो अंक है 242 मतलब 242। ठीक है, तो अब फिर से हम वैसे ही करेंगे कि हम इकाई में से 2 अंक निकालेंगे, मतलब मैं यहाँ से ये 2 मोती निकाल लेता हूँ। बीच वाला 10 की जगह से हम 4 मोती निकालेंगे, तो मैं इसमें से 4 मोती निकाल लेता हूँ, और 100 में से हम 2 मोती निकालेंगे, इसका मतलब मैं यहाँ से 2 निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अब तुम देखो, हमने ये सवाल लिया था 463 माइनस 242, और इसका जवाब हमारे पास आ गया है। इसका जवाब है 2 मोती 100 में मतलब 200, 2 मोती 10 में मतलब 20, और 1 मोती 1 में। इसका मतलब इस सवाल का जवाब हो गया 221। देखा तुमने। तो इस प्रकार इस छोटे से खिलौने गिनतारा की मदद से हम नंबर जोड़ना और घटाना आसानी से कर सकते हैं। तो ये गिनतारा तुम अपने घर पर सामान से बनाओ और फिर इसकी फोटो हमें ज़रूर भेजना। ये आपने सीखा गिनतारा बनाना। चलो अब अगली एक्टिविटी बताते हैं। इस एक्टिविटी में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अंकों के बारे में जो कि 1 से छोटे हैं। आप कहोगे कि 1 से छोटा तो 0 होता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में भी तो कुछ हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं आधा, आधा तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इस तरह से बहुत सारे अंक ऐसे हो सकते हैं जो 0 और 1 के बीच में आते हैं। क्या तुम कुछ और अंक ऐसे बता सकते हो जो 0 और 1 के बीच में आते हैं? जैसे कि 1/4। लेकिन ये 0 और 1 के बीच में जो अंक आते हैं ये कुछ विशेष हैं और कुछ बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम तुम्हें इन अंकों को समझने का एक बहुत मज़ेदार तरीका बताएंगे जिससे तुम इनको आसानी से समझ पाओगे और इन अंकों का जोड़ और घटाना भी कर पाओगे। तो इन अंकों को कहते हैं अंश, मतलब ये 1 का अंश है, 1 के छोटे भाग, इनको भिन्न भी कहते हैं। तो चलो ये एक्टिविटी करने के लिए मैंने एक मोटा कागज लिया है जिस पर तुम ड्राइंग बनाते हो और उस पर मैं 2 गोले बना रहा हूँ। इन दोनों गोलों को हमने काटकर अलग निकाल लिया है। क्योंकि हम 1 से छोटे अंकों की बात कर रहे हैं जैसे आधा या चौथाई, तो इसलिए हम इन गोलों को छोटे हिस्सों में काट लेंगे। क्या करेंगे कि इस गोले को मोड़कर दोहरा कर लेते हैं। इस तरह से एक गोले से हम चौथाई के टुकड़े काटेंगे तो इसको हमें 2 बार दोहरा करना होगा जिससे ये 4 हिस्से बन जाएं। इस गोले को हमने 2 भाग में मोड़ा था, तो ये भाग 1 और भाग 2, तो इसके 2 भाग हैं और ये भाग उन 2 में से 1 है। इसका मतलब इसको हम कहते हैं 1/2। तो 1/2 इधर हो गया और 1/2 इधर हो गया, ये दोनों आधे आधे हैं। तो अब तुम समझ गए, आधे को कहते हैं 1/2। तो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 1/2 और यहाँ भी लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर तो हमने लिख लिया है
1/2 और 1/2, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि 1/2 का मतलब आधा। ठीक है, इसी तरह से इस गोले को हमने 2 बार फोल्ड किया था तो ये 4 हिस्सों में बट गया है। तो इसका एक टुकड़ा 4 में से 1 है, तो इसका मतलब हम इसको कहेंगे 1/4। तो इस पर हम लिख लेते हैं 1/4, और ये चारों हिस्से बराबर हैं, तो इसका मतलब ये सभी 1/4 के ही हैं। तो ये हमारा हो गया 1/4। ठीक है, अब हम इन टुकड़ों को अलग अलग काट लेते हैं जिससे तुम इस एक्टिविटी को ठीक से समझ पाओ। तो देखो, ये 2 हिस्से 1/2 और 1/2 हो गए हैं, और जब हमने 1 के 4 हिस्से किए तो ये 1/4 हो गए हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें इनका कोई जोड़ या घटाना करना हो तो तुम आसानी से कर सकते हो। तुम देखो कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों टुकड़ों को लाएं और देखें कि ये दोनों टुकड़े इसके ऊपर एकदम फिट होते हैं, तो देखो हमने 1/2 के ऊपर 1/4 के 2 टुकड़े रखे, तो अब तुम समझ सकते हो कि अगर हम 1/4 और 1/4 को आपस में जोड़ें तो वो आधा बन जाता है 1/2। इसका मतलब कि चौथाई और चौथाई मिलकर आधा बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से तुम ये देखो, अगर हम इसको जोड़ें तो ये 1/4, 1/4 और आधा, ये मिलकर एक पूरा गोला बन रहा है। इसका मतलब ये 1/4, 1/4 और 1/2 इन तीनों टुकड़ों को मिलाने पर क्या बन रहा है? 1। तो इस तरह से तुम बहुत मजेदार तरीके से छोटे अंक जो कि 1 के अंश हैं उनका गणित भी आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों, ये हमने आपको सिखाया कि अगर आपको आधा, चौथाई इन अंकों की गणित को समझना है तो आप कैसे इनको समझ सकते हो। देखो, हम तुम्हें कुछ फोटो दिखाते हैं कि ये एक्टिविटी हम क्लास में कराते हैं तो बच्चे कितने मजे से इसको करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी 2 एक्टिविटी, मतलब गिनतारा बनाना और छोटे अंकों के गोले काटकर छोटे पीस बनाना। अब आज के पाठ जिसका नाम है गणित का जादू, इसके अगले पार्ट के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैलेंडर का जादू। इसका मतलब कैलेंडर को समझना, अलग अलग महीनों के कैलेंडर बनाना और कैलेंडर के अंदर छुपे हुए अंकों में अलग अलग पैटर्न को देखना। ठीक है, तो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।